अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरा कायनात कहते हैं आपके साथ जुड़ जाती है और आपको चीज़ें वैसे पार्टनर्स वैसे प्रपोजल्स वैसी प्लेसमेंट्स मिलने लगती हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बनाला में जब ये बहुत बड़ा आज तो दुनिया इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है, टोन प्लाजा। तो अगर आप गूगल भी करेंगे यू विल एक्सपीरियंस ये वर्ल्ड क्लास। मैं तो अमेरिका से आके सबसे पहली चीज़ जिससे मैं एस्टॉनिश हुई थी व्हेन आई सॉ दिस प्रोजेक्ट, आई वाज अमेज्ड कि इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना ब्यूटीफुली डन प्रोजेक्ट, डिज़ाइंड प्रोजेक्ट। ईटोन प्लाजा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लोग एग्जांपल्स देते हैं वैसा प्रोजेक्ट बनाइए, वैसा प्रोजेक्ट करना है। तो डेवलपर वांट टू बिल्ड दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके साथ छोटे बेबी ट्रीज हैं जो अभी ग्रो कर रहे हैं और बड़े पेड़ को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दोज आर Tier 2 Tier 3 सिटीज़। मेट्रो सिटी की शैडो में जो शहर बैठे हैं, आज भी लोगों का, हमारी जो पॉपुलेशन है उनका बिलीफ सिस्टम क्या है। इन सिटी लाइक लुधियाना हो, जो मैं आज भी लोगों को जानती हूँ, कहती हूँ प्रॉपर्टी वो लेनी जो हमारी नज़र के पास हो, राइट। तो ये जो छोटे कस्बे होते हैं, टाउन्स होते हैं, विलेजेस होते हैं, पैसा तो उनके पास भी है, दे ऑल्सो वांट इन्वेस्ट, पर उनको बिकॉज वो एक सिक्योरिटी वाली फील नहीं आती, इसलिए वो बड़े शहरों में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। आज का टॉपिक जो है Tier 2 Tier 3 सिटीज में हाउ रियल एस्टेट मार्केट इज बिहेविंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रो रियल्टर्स पॉडकास्ट। आज का टॉपिक जो है वो है Tier 2 Tier 3 सिटीज में हाउ रियल एस्टेट मार्केट इज बिहेविंग। ऑब्वियसली इट्स बिहेविंग इन द पॉजिटिव साइड ओनली, बट व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट्स द स्कोप एंड आगे जाके और क्या होने वाला है। वी विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इन दिस पॉडकास्ट एंड वी हैव आवर एक्सपर्ट मिस इंद्रजीत विद अस, जिसमें हम ये सब बातें पूछेंगे। तो क्या लगता है आपको? Tier 2 Tier 3 सिटीज़, अब इसमें क्या, ये कैटेगरी वो है जो बड़े शहर के साथ बोलते हैं ना कि वो एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके साथ छोटे बेबी ट्रीज हैं जो अभी ग्रो कर रहे हैं और बड़े पेड़ को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दोज आर Tier 2 Tier 3 सिटीज़। मेट्रो सिटी की शैडो में जो शहर बैठे हैं। सो हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं पिछले 5 साल से, खुद अपने प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं एंड एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टडी भी है बाय CBRE ऑल्सो, बाय अदर रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस की ये जो छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, ये किस तरह से अपॉर्चुनिटी और किस तरह से यहाँ पर बिजनेस में आप बेनिफिट्स आप ले सकते हैं अगर आप कोई बहुत बड़ा ब्रांड है। सो उसमें ये है कि अब जब बड़ा शहर बनता है, बनते बनते अगेन जो हर बार हम डिस्कस करते हैं कि अफोर्डेबिलिटी ख़त्म हो गई, अफोर्डेबिलिटी नहीं रही। सो जो अफोर्डेबल सेगमेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा जो एक शेल्टर मिलता है वो इन छोटे शहरों में मिल जाता है, जो विसिनिटी में रहते हैं। यहाँ से थोड़ा सा कम्यूट करने में मुश्किल आती है टुवर्ड्स मेट्रो सिटीज़, बट विद टाइम Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। गवर्नमेंट का भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है जिसके तहत वो इंडस्ट्री की, ऑब्वियसली जगह सस्ती है, रिसोर्सेज अच्छे हैं, अभी उस तरह से बाकी शहरों की तरह सफोकेशन नहीं है। जैसे दिल्ली अगर हम सोचें आज कोई इंडस्ट्री लगनी है तो वहाँ स्कोप ही नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है और टॉलरेंस भी नहीं है, राइट। ऑलरेडी हेल्थ अफेक्टेड है एंड इस सेगमेंट में, ऐसे सिचुएशन में अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हो और इंडस्ट्री ही कंट्री को आगे लेके जाएगी, आप स्टेट का, कंट्री का रेवेन्यू जो है वो इंडस्ट्री से बढ़ना है। तो आप जब हम बातें कर रहे हैं कि हमने लोकल इंडिया मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, हमने उसको प्रमोट करना है, तो उसमें इंडस्ट्री सेटअप के लिए आपको बहुत जगह चाहिए। तो वो सारा जो एक शेल्टर मिलता है वो जाके Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में मिलता है। अब हर जो छोटा शहर होता है उसकी अपनी एक पुरानी भी, क्योंकि हम फार्मिंग ओरिएंटेड कंट्री हैं, हमारे यहाँ पर अभी भी पहला जो सबसे बड़ा ट्रेड और पहला ट्रेड है दैट इज़ फार्मिंग। तो जब फार्मिंग, जहाँ पर बड़े जिम्मेदार, छोटे जिम्मेदार, तो वहाँ पैसा तो रहता ही है। हर शहर की अपनी टिपिकल अमीरी होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर एक जगह पे पैसा होता है, पर उनके पास डिपेंड करता है, उनके पास रिसोर्सेज हैं जहाँ पर वो स्पेंड कर सकते हैं जाके। आज के टाइम पे एंटरटेनमेंट के नाम पे बड़े शहरों में मॉल्स बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े हम लोग मल्टीप्लेक्सेस एंड गेम जोन एंड तो आप वाटर पार्क्स। अब छोटे शहरों में चीज़ें कम होती हैं, तो जब पहली कोई ऐसी चीज़ आती है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बनाला में जब ये बहुत बड़ा आज तो दुनिया इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है, टोन प्लाजा। तो अगर आप गूगल भी करेंगे यू विल एक्सपीरियंस ये वर्ल्ड क्लास। मैं तो अमेरिका से आके सबसे पहली चीज़ जिससे मैं एस्टॉनिश हुई थी व्हेन आई सॉ दिस प्रोजेक्ट,
आई वॉज अमेज्ड कि इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना ब्यूटीफुली डन प्रोजेक्ट, डिजाइंड प्रोजेक्ट बनाला में। तो बनाला को आई थिंक लोग जानने लगे हैं ऐसे प्रोजेक्ट की वजह से, राइट? तो हम भी समझते हैं कि जहाँ पर कंपटीशन कम है और आप फर्स्ट सेकंड कमर हो तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा। लोग कहीं तो जाके पैसा पार्क करेंगे। और हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, या इमोशनली भी कुछ लोग अपने विलेजेस में या छोटे शहरों में बैठे हैं, तो उनके लिए भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ इंपॉर्टेंस है, तो वहाँ चाहिए चीज़ें। तो जब ऐसा कोई टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो वहाँ बहुत ऑब्वियसली नंबर्स, सेल्स, रेवेन्यू बहुत बेटर जनरेट होता है। सो सेम गोज विद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। इंडस्ट्री आती है तो जॉब्स वहाँ पर आपको विद इन रीजन आपको लेबर मिल जाती है, सस्ती लेबर मिल जाती है, एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाता है, ईजी कम्यूट मिल जाता है, बिजनेस करना, फ्री ऑफ क्राइम, बहुत फ्री ऑफ क्राइम, सेफ एनवायरनमेंट। अभी भी वैल्यूज हैं छोटे शहरों में जो बड़े शहरों में मिसिंग है। कल्चर है जो बड़े शहरों में मिसिंग है, जिस चीज़ को लोग बड़ा पसंद करते हैं। हमारे जैसे लोग भी, मैं वर्ल्ड ट्रेवल्ड पर्सन, पर मेरे को आज भी अगर आप पूछें कि मेरी सोल कहाँ पर जाके रहना पसंद करती, तो आई विल चूज अ स्मॉल टाउन। ट्रू। जो वैल्यू सिस्टम है कि आज भी चीज़ें ट्रस्ट पे चल रही हैं, प्योरली ट्रस्ट पे चल रही हैं वहाँ पे, इनोसेंस है। आप ये देखो ना, आप लोगों से बात करते हो बड़े शहरों में, नोबडी हैज़ टाइम, रादर एक फैमिली में भी 4 लोग 5 लोग होते हैं। हम लोग भी उसी का पार्ट हैं, आई एम मेंशनिंग दिस, बट हम लोग भी उसी कल्चर का पार्ट हो गए कि हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को हेलो हाय ग्रीट नहीं कर पाते। और वहाँ पर आज आप छोटे टाउन में जाते हो, एंड आई ऑलवेज लव दिस थिंग अबाउट द पीपल। फेस इनोसेंट हैं, हंसते हैं आपको देख के, दे ग्रीट यू, दे चीयर यू अप विद वेरी ब्यूटीफुल एंड फ्री ऑफ ग्रीड स्माइल जो होती है। अब इसमें ना मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैं अभी विजिट करा था मैंने हिमाचल में एक छोटे से गांव में, तो हम एज अ गेस्ट ही गए थे किसी के घर। तो उस गांव में जितने भी जो बाकी फैमिलीज थी, क्योंकि उनको पता चल गया कि इनके घर गेस्ट आए हैं, तो वो जो अपने एंड पे पकवान बना के लेके आ सकते हैं ना, वो पता भी नहीं चला, उनके घर पहुंच भी गए थे लेके कि इतनी ज़्यादा बढ़िया कम्युनिटी लिविंग है वहाँ पे। कि हम यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे शहरों में किसी को बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो भी हमें नेबर पूछने नहीं आता। वहाँ पे आप ये समझो कि हर छोटे से छोटी प्रॉब्लम से लेके बड़ी से बड़ी खुशी में दे एक्चुअली सेलिब्रेट टुगेदर, विच इज़ एक्चुअली मेंट फॉर आवर सिस्टम, जो हमारा ह्यूमन सिस्टम, जो हमारा कम्प्लेक्स्ड internal system है, we actually crave for this environment, we crave for this experience, पर हम मानना नहीं चाहते। हम फिर भी रहना चाहते हैं ऐसे environment में जो हमारी health को, हमारे soul को सूट नहीं करता, but it's fine। ठीक है, जो जितना experience आप कर सकते हो जब तक ये है, इसको enjoy करें। Exactly। अभी हम जब ये tier 2 tier 3 cities की बात करते हैं, तो जब भी इनका expansion स्टार्ट होता है तो हम क्या देखते हैं कि जो वहाँ के लोग हैं वो उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इनिशियली, या बाहर से बायर इंटरेस्ट ज़्यादा आता है तो जाके वो tier 2 या tier 3 सिटी जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है। एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ हुई है पिछले कुछ टाइम में, जो ओरिजिनली है उस चीज़ के बाहर, फॉर एग्जांपल कोई छोटे शहर में टाउनशिप बनती है या कमर्शियल प्रोजेक्ट बनता है, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहला जो उसका कस्टमर होता है वो आसपास के विलेजेस होते हैं। उनको लगता है कि यार हम एकदम से मेट्रो सिटी तो नहीं जा सकते, बिकॉज दे वांट, आज भी लोगों का, हमारी जो पॉपुलेशन है उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, इन सिटी लाइक लुधियाना ऑल्सो, मैं आज भी लोगों को जानती हूँ, कहती हूँ प्रॉपर्टी वो लेनी जो हमारी नज़र के पास हो, राइट? तो ये जो छोटे कस्बे होते हैं, टाउन्स होते हैं, विलेजेस होते हैं, पैसा तो उनके पास भी है, दे ऑल्सो वांट इन्वेस्ट, पर उनको बिकॉज वो एक सिक्योरिटी वाली फील नहीं आती, इसलिए वो बड़े शहरों में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो जब उनके बिल्कुल घर के पास कोई कि विलेज के पास छोटा टाउन है, तो उसमें कोई डेवलपमेंट आती है, तो फर्स्ट जो बायर होता है वो उसका ऑब्वियसली नेबर विलेज या नेबरिंग टाउन होगा। सेकेंड जो चेंज आया पिछले 4-5 सालों में, अगर आपने भी एक्सपीरियंस किया हो, हम लोग तो चलो इस काम में तो हम एक्सपीरियंस करते हैं, फ्रॉम मेट्रो सिटीज़ लोग जाके छोटे शहरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, द टिपिकल इन्वेस्टर बिकॉज आज भी जो रिटर्न्स वहाँ पर है और अफोर्डेबिलिटी वहाँ पर है, वो आपको बड़े शहर में नहीं मिल सकती है। Exactly। और ये अभी 5 साल 10 साल रहेगी,
तो उस चीज़ को एक टिपिकल जो इन्वेस्टर है ना, जिसका दिमाग पैसे की कैलकुलेशंस और जो दोज कैन विजुअलाइज कि पैसा कैसे बढ़ेगा और कहाँ बढ़ेगा, दे चूज दीज लोकेशंस. कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि जो कैपिटल है, क्योंकि है तो लिमिटेड है, तो डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाती है जब आप स्मॉल टिकट साइज में चले जाते हो, जब आप टियर 3, और एट द सेम टाइम बिकॉज वहाँ पे अभी कुछ हुआ नहीं है, तो जो परसेंटेज ग्रोथ के चांसेस है वो भी ऑन द हायर साइड है. यील्ड बहुत ज़्यादा है, रेंटल्स कंपैरेटिवली बेटर हैं, सेल्स अच्छी आती है. अगर आप आज के टाइम पे अगर आपने कोई दुकान में इन्वेस्ट करा है तो आप अंडरस्टैंड करते हो कि रेवेन्यू शेयर मॉडल बहुत उसमें चल रहा है, फिक्स रेंटल्स कम है, रेवेन्यू शेयर. तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में बिकॉज कंपटीशन कम होता है, तो वी अंडरस्टैंड कि एक मैकडोनल्ड्स है तो इसके सेल्स कैसी आएंगी. जहाँ पर बड़े शहरों में 10 मैकडोनल्ड्स होंगे तो वो सेल्स डिवाइड होती है. तो वो एक पहला मैकडोनल्ड्स या पहला कोई रिटेल आउटलेट आएगा, फॉर एग्जांपल एडिडास का शोरूम है, तो वहाँ का जो रीजनल कस्टमर है वहाँ जाता है, तो आप समझते हैं कि मेरी जो रेंटल यील्ड है वो बहुत बेटर आ रही है. तो वो एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर फंड्स इज बेटर देन द अदर बिग सिटीज. नो, गॉट इट. अभी आप कौन कौन सी सिटीज़ में, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली टियर 3 सिटीज़ में, तो कौन कौन से सिटीज़ हैं जिनमें आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो? वी हैव डन फ्यू प्रोजेक्ट्स लाइक बनाला में, तो मैंने बताया तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे वैसे? दिस इज 58 एकर्स लार्ज लैंड बैंक, जिसके ऊपर लेक के साथ आसपास शॉपिंग एरियाज, एंटरटेनमेंट एरियाज, एंड नाउ वी आर कमिंग अप विद अ 5-star hotel also. Okay. Hotel like Taj in Banala, right? And then we are coming up with the multiplex also, and brands like Burberry, Michael Kors. You will experience these brands in Banala city. And again, वो लोग कहते हैं माइकल कोर्स कौन शॉप करेगा बनाला में, बट देयर आर बायर्स. उनकी परसेंटेज हो सकता है शहरों में 19% पॉपुलेशन हो, छोटे शहर में 8% हो, पर उनके पास ऑप्शंस कम है. तो they'll prefer कि उनकी रीच में जितने स्टोर्स हैं, they'll experience, they'll buy that, they will buy their needs from that typical area. तो बनाला है, मोगा में प्रोजेक्ट कर रहा है. सो मोगा इज ऑल्सो वेरी वेल परफॉर्मिंग कमर्शियल प्रोजेक्ट. नेक्स्ट इज अबोहर. अबोहर में अभी रिसेंटली मैकडोनल्ड्स ऑपरेशन हुआ, फ्यू डेज बैक ओनली. द काइंड ऑफ नंबर वन सेल्स इन पंजाब राइट नाउ, दिस प्रोजेक्ट, दिस मैकडोनल्ड्स यूनिट इज डूइंग. तो ये चीज़ें बताती हैं कि कितना स्कोप है, कितनी पोटेंशियल है इन सिटीज़ में. नो, तो ऐसे ऐसे अबोहर, मोगा, बनाला, बठिंडा में हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. सो वी आर एक्सपीरियंसिंग कि बड़े शहरों के कंपैरेटिवली काम करना और जो रिटर्न्स है वो बहुत बेटर है. बहुत बेटर है, एग्जैक्टली. एंड विद कंपैरेटिवली लेसर कैपिटल, टिकट साइज आप कह सकते हो छोटा हो जाता है. टिकट साइज अगेन अफोर्डेबिलिटी है, अभी भी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है. वर्सेस आप बड़े शहरों में आपको अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है, जिसको हम हमेशा क्रिप करते रहते हैं कि इतना महंगा प्लॉट कौन लेगा, इतना महंगा फ्लैट कौन लेगा. तो छोटे शहरों में भी अफोर्डेबिलिटी है. दूसरा, गवर्नमेंट का भी फोकस है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, जॉब्स काफ़ी क्रिएट की जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बेटर है, रोड साइजेस बेटर हो गए, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज ऐसे बन गए, आपको लगता ही नहीं आप शहर से बाहर हैं. एग्जैक्टली. अभी आई गेस बनाला में कोई बहुत बड़ा वाटर पार्क भी वहाँ पे आई गेस खुला है, बनाला में या पता नहीं बठिंडा में ही कोई बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स आ रही हैं. इंडस्ट्री में लोग जितने पुराने बिजनेसमैन हैं, जितनी स्टडीज़ बोलती हैं, उसके बेसिस के ऊपर ब्रांड्स भी, लोकल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर. मतलब इतना बड़ा खुला है कि लुधियाना के लोग जा रहे हैं वहाँ पे. ये उसी की बात कर रहे हैं जी, इटोन प्लाजा, पूरा लुधियाना वहाँ होता है. ओके. रादर पीपल लाइक अस, हम लोग जाके बनाला शॉप करते हैं. सो मतलब हम बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेंड देखने वाले हैं. ये ऑपोजिट भी नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द न्यू फेस नाउ. क्या करें, गाड़ियां ले ली आपने फैंसी, शहर में ड्राइव होती नहीं है. चंडीगढ़ जाना बंदा 5-10 मिनट की ड्राइव में इरिटेट हो जाता है क्योंकि स्पीड रिस्ट्रिक्शंस हैं, लाइट्स इतनी आती है. तो अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो स्पीड, यू वांट टू ड्राइव अ फैंसी कार, तो आप चूज करते हो ऐसी लोकेशंस की एक तो ड्राइव भी हो जाएगी एंड देन यू विल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, रिजुविनेशनल एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली, बेटर ऑक्सीजन. हाँ, अगेन ये तो है. अच्छा, जब हम टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जब हम कोई प्रोजेक्ट जैसे सोचते हैं, तो व्हाट आर द थिंग्स इन योर माइंड कि हमें कैसे कैटर करना है, या जैसे अलग अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं. जब आपने बोला कि फार्म लैंड, बिकॉज अभी इनमें सबसे ज़्यादा फार्म लैंड्स में ही सबसे ज़्यादा कंज्यूम्ड है,
तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जैसे बोली जाती है कि लैंड एक्वायर करना, वो एक बहुत बड़ा इशू रहता है. तो हाउ डू यू नेविगेट, लाइक हाउ डू यू मिटिगेट दीज थिंग्स? I believe the very typical and the toughest part of any project, चाहे आप रेजिडेंशियल कर रहे हो चाहे कमर्शियल कर रहे हो, इज द एक्विजिशन ऑफ लैंड. क्योंकि उसमें जितने मल्टीपल लोग होते हैं उनका रिकॉर्ड, पूरा लैंड का पुराना पास्ट रिकॉर्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती ही हैं. और वो बड़े शहर छोटे शहर का कोई ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हर जगह प्रॉब्लम्स आती हैं. कुछ लोग जो बड़े जिम्मेदार होते हैं, बड़े लैंड बैंक होल्डर्स होते हैं, उनके साथ काम करना लोग प्रेफर करते हैं. पीपल लाइक अस डेवलपर्स जो होते हैं कि वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं. मल्टीपल छोटे छोटे जिम्मेदारों के साथ आपने वर्किंग करनी वर्सेस आपने बड़े जिम्मेदार या बड़े इन्वेस्टर से कोई बड़ा लैंड बैंक ले लिया, तो आपकी एक्सरसाइज बहुत कम हो जाती है. चैलेंजेस जो इन शहरों में आते हैं एक्विजिशन के अलावा, आई बिलीव आप ना विजुलाइज नहीं कर पाते हैं. समटाइम्स आप कोई चीज़ करते हैं, जैसे बनाला की हम बात करें तो इतना हिट हो गया कि अब दुनिया बातें करती है, इंटरनेशनली ये नोन प्रोजेक्ट्स हैं. कई बार ये चीज़ें नहीं भी चल पाती, तो आपका विजन कैसा है उस चीज़ को लेके, आप उसको लेके अपने आइडिया को लेके कितने कंसिडरेबल हो और कितने श्योर हो, आप कितना एफर्ट डालोगे. समटाइम्स चीज़ों को चलने में टाइम लग जाता है. Exactly. जैसे बड़े शहरों में पहले दिन से चीज़ चल जाती है, तो छोटे शहर में कंसीव जो लोग एक्सेप्ट करते, कोई चीज़ नहीं आती, टेक्नोलॉजी आती, कोई नया आइडिया आता है, तो उसको कई बार ये होता है कि उसको पीपल टेक टाइम टू एक्सेप्ट दैट. तो वो वाला एक चैलेंज आई बिलीव. आपको मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन जो बाहर बैठा होता है वो एक बार के लिए मतलब अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता कि बरनाला में ऐसी चीज़ बनी है. बट कहीं ना कहीं जब ये प्लान करा गया तो बहुत स्मार्टली प्लान करा गया, बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी वाज ऑन स्टेक. तो आपके हिसाब से जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट प्लान किया जाता है, स्पेशली जहाँ पे आप जानते हो कि इट कैन गो ईदर वे, या ये ज़ीरो होगा या हीरो होगा, तो हाउ डू यू लाइक प्रोसेस दिस थिंग? लाइक ये दिमाग में क्या चल रहा होता है कि व्हेन यू कम अप विद सच आइडियाज, बिकॉज दिस इज अ मेक इट और ब्रेक इट आइडिया. आई बिलीव अगेन जिनका ये प्रोजेक्ट है बनाला में, लखी जी, तो वो बताते होते हैं कि बहुत सारे लोगों ने, एंड सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट मैंने खुद भी डाउट करा था, मैंने कहा बनाला कौन ऐसे प्रोजेक्ट. जब ये बनना शुरू हुआ था तो वन ऑफ माई एसोसिएट्स फ्रॉम दिल्ली मेंशन कि ऐसे ऐसे ब्रांड्स हम वहाँ पर कर रहे हैं. आई ऑल्सो डाउटेड दैट आइडिया कि वहाँ पर कौन जाके इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे चलेगा ये. तो जबकि इतना दुनिया का एक्सपीरियंस है, हमने देखा है कैसे आउटलेट बनते हैं सिटी से बाहर. अमेरिका जैसे या इवन द स्मॉलेस्ट कंट्री लाइक मलेशिया ऑल्सो हैज़ दैट प्रीमियम आउटलेट कॉन्सेप्ट. बट एनीवेज, तो हमने भी डाउट करा, उनको सारी दुनिया ने डिमोटिवेट करा होगा, बट दैट वाज हिज स्ट्रॉन्गेस्ट विजन. एंड आई बिलीव वो अगेन थोड़ा सा लाइन से हट के बात कर लेते हैं कि जब आप बहुत श्योर होते हो और बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो कोई चीज़ करने की, तो पूरा कायनात कहते हैं आपके साथ जुड़ जाती है और आपको चीज़ें वैसे पार्टनर्स, वैसे प्रपोजल्स, वैसी प्लेसमेंट्स मिलने लगती हैं. तो ही वाज सो श्योर अबाउट इट, राइट. तो वो उनका कन्विक्शन है जो आज ग्राउंड पे है, एंड पीपल आर फॉलोइंग दैट. ट्रेंड सेटर. अगर पॉसिबल होगा तो वी विल ट्राई टू इनवाइट हिम फॉर श्योर वन डे, वेरी सून, बिकॉज दैट इज समथिंग जो आप कह सकते हैं कि एक इतनी बड़ी मार्केट में एक नया नैरेटिव, एक नया आप बोल सकते हो डायरेक्शन लेके आते हैं. मतलब दीज आर द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हिला देते हैं एक बार सबको. ईटोन प्लाजा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लोग एग्जांपल्स देते हैं, वैसा प्रोजेक्ट बनाइए, वैसा प्रोजेक्ट करना है. तो डेवलपर वांट टू बिल्ड दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, बट इट टेक्स योर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, इंटेंट एंड और बहुत मेहनत लगती है, स्ट्रॉन्गेस्ट विजन. तो वो एक दिन हम ज़रूर इकट्ठे करेंगे. exactly. उनका भी एक वर्जन सुनेंगे. एंड आई बिलीव एंड आई फील कि वो बहुत इंस्पायर करते हैं हमारे जैसे लोगों को, एंड आई एम श्योर बाकियों को भी करेंगे. जब वो थोड़ा सा और ग्लोबली हम उनको करेंगे, एक्सपोज करेंगे, तो आप इंस्पायर कर रहे हो यंगस्टर्स को कि आप अलग सोचो, अलग करो. कुछ ज़रूरी नहीं है कि एक लाइन ड्रॉ होगी उसके ऊपर ही हमने चलना है. ये जिस दिन होगा ना पॉडकास्ट, तो आप और वही बात करेंगे, मैं साइड में बैठ के माइक नो डाउट में पकड़ के रखूंगा जरूर, पर मैं सिर्फ आई वुड लव टू हैव लाइक दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, और मुझे सिर्फ सुनना होगा. हम करेंगे.
दिस वुड बी एन एक्सेप्शनल थिंग. Sure. अभी टीयर 3 सिटीज में सिर्फ क्या हम पंजाब में ये देख रहे हैं या ये बाकी स्टेट्स में भी वी आर सीइंग द सेम आई ट्रेंड? बिलीव ये बाकी स्टेट्स में भी अर्बन रूरल एरिया का जो अमेलगमेशन हो रहा है, जो एक मिड पॉइंट पे जब जो इनकी बात करते हैं अगेन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जो डेवलपमेंट सारे जो ये शेप्स बन रही हैं, ये पूरे इंडिया में ही चल रहा है. सो वो फेज चल रहा है, वो टिपिकल जनरेशन इस टाइम पे पावर में है जो एक बेटर लाइफस्टाइल सीख कर रही है, बेटर यू नो आप एनवायरनमेंट सीख कर रहे हैं. तो ये जनरेशन जो है ये हर जगह ही सेम काम कर रहे हैं. मैटर नहीं करता है हम जम्मू कश्मीर का, पंजाब की, या हम चेन्नई की, या यू नो असम की, हम कौन सी जगह की बात कर रहे हैं. सो वहाँ भी चेन्नई के आसपास जितने छोटे टाउन्स हैं मैंने देखा वहाँ बहुत, आज यूपी के आसपास छोटे जो टाउन्स हैं वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है. सो ये हर जगह ही चल रहा है. गॉट इट. एंड इसमें भी अगर आप इन्वेस्टर को अगर सजेस्ट करोगे तो व्हाट वुड यू रेकमेंड कि गो फॉर कमर्शियल या गो फॉर रेजिडेंशियल या अदर? अगर मैं दोनों में से पूछूं स्पेसिफिकली कमर्शियल या रेजिडेंशियल में. आप ये देखें कि आपका एक ना हर बंदे का एक अपना इंटरेस्ट और कन्विक्शन होता है जब आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हो. सम पीपल फील वेरी कंफर्टेबल, उनको रिटर्न से ज़्यादा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ऑफ देयर फंड्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम. आई ऑलवेज टेल देम, ऐसे जो लोग होते हैं जिनको रिस्क कम लेना है, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप रेजिडेंशियल करें. उसमें टाइम लग जाएगा पर पैसा तो बढ़ ही जाता है. और कमर्शियल इज़, चाहे आप बड़े शहर में ले रहे हो चाहे छोटे शहर में ले रहे हो, कमर्शियल में थोड़ा रिस्क रहता है, पर आपका वो अगेन विजन है कि आप अगर पहला दूसरा प्रोजेक्ट है आपके शहर का, तो आई बिलीव अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो यू कैन नॉट गो रॉन्ग. बट एक छोटे शहर में अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और आप उसमें 6th 7th 8th प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें उसके एक्सपीरियंस और उसके रिजल्ट्स वैसे आए, वो थोड़ा सा उसमें हो सकता है लंबा टाइम लग जाए. एग्जैक्टली. आपका ज़्यादा फोकस एरिया किस साइड पे है, कमर्शियल या रेजिडेंशियल व्हेन इट कम्स टू टीयर 3 आई एम डूइंग बोथ सेगमेंट्स. ठीक है. या बट अगर आप मेरा पर्सनल ये पूछो, मेरा टेम्परामेंट एज एन इन्वेस्टर किस तरफ है, तो मैं कमर्शियल ही करती हूँ. ओके. अगर मुझे अपने पैसे इन्वेस्ट करने हो तो आई विल ऑलवेज चूज कमर्शियल प्रॉपर्टी. गॉट इट. मतलब मैं ये द वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट यू इज कि यू नेवर से कि इन्वेस्ट इन दिस, इन्वेस्ट इन दैट. rather like you clearly say कि यार कि सबका इन्वेस्टर प्रोफाइल, रिस्क, सब कुछ अपना अपना होता है. तो मेरा ये है, बट बोथ हैव देयर ओन एडवांटेजेस, Yeah, you will डिसएडवांटेजेस. experience that. There are people जो ये नहीं कि वो जनरेशन कौन सी है, यंग यू नो 35-40 वाले, या आप 67 to 70 की एज में हो, ब्रैकेट में हो. बहुत लोग ऐसे, यंगस्टर्स भी ऐसे हैं जो बड़ा स्टेबल उसमें चाहते हैं, उनको सिक्योरिटी ज़्यादा मैटर करती है देन द रिटर्न्स. तो वो उनको रेजिडेंशियल समझ आता है, तो वो 1-2% की ROI में भी खुश हैं कि फ्लैट ले लिया, रेंट आ रहा है, वी आर हैप्पी. बट देन देयर इज अ टिपिकल, और मुझे लगता है जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दे ऑलवेज चूज टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल, बिकॉज वो ऑलरेडी बिजनेस करे तो रिस्क समझते हैं. एग्जैक्टली. कि अगर आप नई फैक्ट्री डाल रहे हो तो उसके कितने % चांसेस हैं. तो बिजनेस इज ऑलवेज रिस्क टेकिंग, राइट. सो एंटरप्रेन्योरियल थॉट जो होती है वो बहुत ऑब्वियसली हर एक में नहीं होती, पर जिनमें होती है दे अंडरस्टैंड कि अगर हम ये रिस्क ले रहे हैं तो हाउ दिस इज गोइंग टू गेट प्लेड. ट्रू. थैंक यू सो मच मैम, बहुत ज़्यादा मज़ा आया. एंड किसी दिन चलेंगे हम यहाँ पे भी, बनाला. हाँ बनाला चलेंगे, एंड वी विल ट्राई टू कवर कि क्या हुआ, कैसा हुआ, एंड हाउ थिंग्स आर पैनिंग आउट देयर. एंड हाँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल हो तो जो लकी जी हैं उनको आप ज़रूर फॉर श्योर बोलना. वेरी सून. हाँ, इट वुड बी रियली ग्रेट. एंड मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ऐसे से डेवलपर्स हैं, जो ऐसे से विजनरीज हैं इन दिस रियल एस्टेट मार्केट, बिकॉज दे आर सो मच कंज्यूम्ड इन वर्क, कहीं ना कहीं उनको वो लाइमलाइट भी नहीं मिल पाती. हम जनरली ऐसे मार्केट्स में, ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं या ऐसे प्रोजेक्ट्स खरीद भी लेते हैं, पर उसके पीछे जो बंदे की सोच है वो क्या थी, कैसे थी, क्यों वो हो पाया, वो हम भूल जाते हैं. हमें ये तो ज़रूर दिखता है कि यार इस बंदे ने पैसे बनाए होंगे, बट वो जो सेक्रीफाइसेस थे और वो जो इतने सारे लोगों की लाइफ्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट आया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट विजन एंड दैट रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जो स्लीपलेस नाइट्स उन्होंने निकाली होंगी उसकी वजह से, वो मेरे को लगता है कहीं ना वो नहीं पहुंच पाती लोगों तक. और जब वो नहीं पहुंचती ना, तो फिर ऐसे होता है कि जो हमारा अपना यूथ है उनके पास फिर कोई स्टोरीज नहीं होती
लोकल स्टोरीज ही नहीं है जानने को कि अच्छा हाँ यार कि मैं जहाँ रहता था मेरे बिल्कुल घर के साथ ही कोई ऐसा सा पर्सन भी था जिसने दुनिया बदल दी। तो आई बिलीव वी नीड टू मेक श्योर कि ऐसे ऐसे जो लोग हैं उनको हम करें। मैंने आपको भी इसीलिए कन्विंस करा था See, the कि good यू thing, ऑल्सो नीड टू टेल द yeah, स्टोरीज। the good thing about podcast and these YouTube channels, knowledge centers बन चुके हैं ये, हर बंदा बुक नहीं पढ़ता है। ट्रू। देर आर वेरी फ्यू पीपल दोज आर इनटू बुक रीडिंग। और बुक आती भी कब है, जब इंसान कोई भी सक्सेसफुल बंदा एक 60 70 80 की एज में पहुंचा फिर वो बुक लिखता है। सो आज के टाइम पे आई फील ये जनरेशन बड़ी ब्लेस्ड है कि आपको मोटिवेशन ढूंढना है, आप यूट्यूब पे जाते हो, आप जिस तरह के मोटिवेशन स्पीकर या जिस तरह के ट्रेड के लिए यू सीकिंग अ गाइडेंस, आपको कैटेगराइज्ड बंदे मिल जाते हैं। दोज आर शेयरिंग देयर experiences, how they have reached this level, and there is no shortcut but the sheer hard work and obviously your very strongest vision जिसके साथ आप यहाँ कहीं भी पहुँच सकते हो। कोई शॉर्टकट नहीं है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। आज सिर्फ ये है कि आज चीज़ें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी ने आसान कर दी हैं जो हमारे बड़ों के पास नहीं थी। उनको थोड़ा सा 2 साल एक्स्ट्रा लगते थे, हमें ये 2-3 साल बच जाते बिकॉज वी हैव रिसोर्सेज जिनको हम रीच आउट कर पाते हैं थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली। तो ये करना ज़रूरी है। So thank you so much You're for welcome. like answering all these questions, and thank you so much for joining us as well in this podcast. I really hope कि आपको मज़ा आया होगा ये Tier 3 cities में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। I find it very interesting. तो एज अ रियल एस्टेट एंथुसियास्ट मेरे को लगता है कि आपको भी एक्सप्लोर करना चाहिए व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस मार्केट्स। एंड अगर आप में से भी कोई इन्हीं Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में से आता है एंड वो अपना कुछ बताना चाहते हैं कि कैसे वहाँ की रियल एस्टेट मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताओ। वी विल ट्राई टू टॉक अबाउट दैट एज वेल इन आवर कमिंग पॉडकास्ट। एंड इफ़ यू थिंक कि आपको ये पॉडकास्ट जो है वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐड कर रहे हैं, तो please make sure to subscribe this channel and share this video with the ones who you think will benefit from this. Thank you so much for joining.